हाईकोर्ट आरओ के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की लिस्टिंग की गई है इसमें, जहाँ से जिस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को कई बार मिला हुआ है पिछले साल के पेपर में, तो उन सारे प्रश्नों को इसमें कवर किया जाएगा। ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम देने जाने से पहले। इस तरीके का प्रश्न पूछ ले तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे प्रश्न हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से क्या प्रश्न बनते हैं कि नगर, उस नगर की स्थिति कहाँ पे है, किस नदी तट पे है, या फिर खुदाई करता कौन है, किस वर्ष खुदाई हुआ था, इस नगर की खोज करता कौन है, किस वर्ष में खोज हुआ था, या फिर ये पूछा जाता है कि इस यहाँ पे इस जगह पे इस नगर में क्या अवशेष मिले हैं, क्या साक्ष्य मिला है। तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा की स्थिति है पाकिस्तान का माउंट गोमरी, रावी नदी तट पर। खुदाई करता है माधो स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, मार्टिमर विलर। 1921 में खुदाई हुआ था। खोज करता है चार्ल्स मैनर्स, 1826 में खोज हुआ था। हड़प्पा में समाधि R37H के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी तट पे है। खुदाई करता है रखाल दास बनर्जी, 1922 में खुदाई हुआ था। रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता भी हैं, 1922 में खोज किया हुआ था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत इंपॉर्टेंट ये नगर है, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा कि विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। अन्नागार कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में है। या फिर मोहर, पशुपति शिव की मोहर का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। कांसे के नृत्य की नारी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में। स्नानागार के अवशेष हैं अन्नागार। पशुपति शिव की मोहर, पुरोहित आवास अथवा पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो में ये सात अवशेष मिले हैं। रोपड़ पंजाब के रोपड़ में है, सतलज नदी तट पर। यज्ञदत्त शर्मा खुदाई करता है, 1953 से 56 में खुदाई की थी। वीवी लाल खोज करता है रोपड़ के, 1953 में खोज किया था। रोपड़ में तांबे की कुल्हाड़ी एवं आभूषण चट के बठकरे मिले हैं, बठकरे का साक्ष्य मिला है। और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, ऐसा मतलब साक्ष्य मिला है। ऐसे अवशेष मिले हैं कि रोपड़ में मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाया जाता था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद में है, भोगवा नदी तट पर। एस रंगनाथ राव खुदाई करता है, 1955 से 62 में खुदाई हुई थी। रंगनाथ राव खोजकर्ता भी हैं, 1954 में खोज किया था। लोथल में बंदरगाह एवं धान, धान का जो चावल होता है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। मोहर का साक्ष्य मिला है, मोहर मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है कहाँ पे, लोथल में। अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल में मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर में है, घग्गर नदी तट पर। कालीबंगा में कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। ब्रजवासी लाल और वी के थापड़ खुदाई करता है, 1953 से 61 में खुदाई हुई थी। ब्रजवासी लाल जो है ये खोज करता भी है कालीबंगा के, 1950 में खोज हुई थी। कालीबंगा में कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, कांच एवं मिट्टी की चूड़ी का। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ में है, भादर नदी तट पर। रंगनाथ राव खुदाई करता है, 1953-54 में खुदाई हुआ था। माधो स्वरूप वत्स खोज करता है, 1931 में खोज हुई थी रंगपुर की। रंगपुर में धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। चनहूदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी तट पर। आर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके ने चनहूदड़ो की खुदाई की थी, मतलब खुदाई करता है आर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके, 1935 में खुदाई हुई थी। गोपाल मजूमदार खोज करता है चनहूदड़ो का, 1931 में खोज हुआ था। चनहूदड़ो में सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य मिला है। सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, चनहूदड़ो में मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में है। जगपति जोशी खुदाई करता है, 1967 में खुदाई हुई थी। और जगपति जोशी ही सुरकोटदा के खोजकर्ता भी हैं, 1964 में खोज हुआ था। सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियां और एक अनोखी कब्रगाह का साक्ष्य मिला है। कलश मिला है सुरकोटदा में, और
शवधान के साक्ष्य मिले हैं। शवाधान के साक्ष्य भी सुरकोटदा में मिले हैं। सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियां और एक अनोखी कब्रगाह मिला, कलश मिला है। शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। बनावली हरियाणा के हिसार में है। रविंद्र सिंह बिस्ट खुदाई करता है। 1973-74 में खुदाई हुआ था और रविंद्र सिंह बिस्ट ही खोजकर्ता भी हैं। 1973 में खोज हुआ था बनावली का। बनौली में जौ के अवशेष मिले हैं। मनुष्य एवं पशु मूर्ति मिले हैं। बाढ़ एवं हल के साक्ष्य मिले हैं बनावली में। बनौली में जौ के अवशेष मिले हैं। मनुष्य एवं पशु मूर्ति, बाढ़ एवं हल के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। हिंडन नदी तट पर यज्ञदत्त शर्मा खुदाई करता है। 1958 में खुदाई हुआ था। यज्ञदत्त शर्मा खोजकर्ता भी हैं। 1958 में खोज हुई थी। आलमगीरपुर में पिंड, सैंधो सभ्यता का अंतिम अवसाद पिंड के अवशेष मिले हैं। रोटी बेलने की चौकी मिली है आलमगीरपुर में। रोटी बेलने की चौकी का साक्ष्य आलमगीरपुर में मिला हुआ है। कोटदी जी पाकिस्तान के खैरपुर सिंध में है। सिंधु नदी तट पर कोटदी जी, सिंधु नदी तट पर फजल अहमद खुदाई करता है। 1953 में खुदाई हुई थी। धुर्य खोज करता है। 1935 में खोज हुई थी। कोटदी जी में प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं और प्रस्तर निर्मित मकान मिला है। कोटदी जी में प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, प्रस्तर निर्मित मकान मिला है। सुतका गेंडोर दक्षिण बलूचिस्तान में इसकी स्थिति है। दाश्क नदी तट पर जॉर्ज एफ डल्स सुतका गेंडोर के खुदाई करता है। 1962 में खुदाई हुई थी। ऑरल स्टाइन खोज करता है। 1937 में खोज हुई थी। सुतका गेंडोर में तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन, मनुष्य की अस्थि जो है उसकी राख से भरा बर्तन मिला है सुतका गेंडोर में। हड़प्पा संस्कृति की परिपक्वता। बालाकोट की स्थिति है पाकिस्तान के दक्षिण बलूचिस्तान में है, अरब सागर तट पर। जॉर्ज एफ डल्स बालाकोट की भी खुदाई करता है और सुतका गेंडोर के भी खुदाई करता है। बालाकोट की खुदाई हुई थी 1979-81 तक और जॉर्ज एफ डल्स खोज करता भी हैं बालाकोट के। 1963 में खोज किया हुआ था। बालाकोट में सीप की चूड़िया का साक्ष्य मिला है। सीप की चूड़िया का साक्ष्य। सोतका को पाकिस्तान में है, अरब सागर तट पर। जॉर्ज एफ डल्स खुदाई करता है। 1962 में खुदाई हुई थी। जॉर्ज एफ डल्स खोज करता भी हैं। 1960 में खोज हुई थी। सोतका को में किस किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? 2 टीले तथा मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सुतका कोह में 2 टीले और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिला है। अली मुराद पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, सिंधु नदी तट पर। एनजी मजूमदार अली मुराद की खोज करता है। अली मुराद में बैल की मूर्ति एवं कांसे की कुल्हाड़ी का अवशेष मिला है। बैल की मूर्ति और कांसे की कुल्हाड़ी का अवशेष अली मुराद में मिला है। आगे रसायन विज्ञान से संबंधित लिस्टिंग है कि रासायन विज्ञान से संबंधित क्या अब तक हाईकोर्ट आरओ में पूछे जा चुके हैं और क्या क्या आगे पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रमुख यौगिकों का रासायनिक सूत्र। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और सूत्र होता है Na2CO3। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सूत्र होता है NaOH। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट और रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। खाने के नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है। फॉर्मूला होता है विरंजक चूर्ण का
यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का CaOCl2। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉर्मूला होता है CaCO3। नौसादर का नाम होता है अमोनियम क्लोराइड और रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, फॉर्मूला D2O। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला NaHCO3। शोरा का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट, फॉर्मूला KNO3। तेजाब का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, फॉर्मूला H2SO4। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड, फॉर्मूला HGS। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, फॉर्मूला CaSO4 2H2O। हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला N2O। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, फॉर्मूला K2SO4Al2 ब्रैकेट में SO4 3 24H2O। K2SO4Al2 ब्रैकेट में SO4 बाहर 3 24H2O, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। विभिन्न धातुएं और उनके प्रमुख अयस्क। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं बॉक्साइट, फेल्सपार, क्रायोलाइट। लोहा यानी Fe का प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन, पायराइट। तांबा का क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, एजुराइट। कैल्शियम का प्रमुख अयस्क है कैल्शियम के जिप्सम और फ्लोरस्पार। सोडियम के प्रमुख अयस्क है सोडियम क्लोराइड, बोरैक्स जिसे सुहागा बोलते हैं, और चिली साल्ट पीटर। सोडियम का प्रमुख अयस्क हैं सोडियम क्लोराइड, बोरैक्स यानी सुहागा और चिली साल्ट पीटर। चांदी का प्रमुख अयस्क है पायरागाइराइट, हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर। चांदी के प्रमुख अयस्क हैं पायरागाइराइट, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर। सोना के प्रमुख अयस्क हैं काल्वेराइट, सिल्वेनाइट, काल्वेराइट और सिल्वेनाइट। पीबी यानी लेड के प्रमुख अयस्क हैं गैलेना और पायरोटाइट, गैलेना, पायरोटाइट। मिश्र धातु और उनके अवयव हैं। पीतल किन किन धातु का किस किस धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल तांबा और जस्ता का। कांसा तांबा और टीन का है। गन धातु, इनके अवयव हैं, किन किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? गन धातु तांबा, टीन और जस्ता के मिश्रण से। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल के मिश्रण से। टाइप मेटल सीसा, टीन और एंटीमनी। मुद्रा धातु किन किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, टीन और फास्फोरस का। स्टील लोहा, क्रोमियम और वेनेडियम का मिश्र धातु है। स्टील लोहा, क्रोमियम और वेनेडियम का। वहीं नाइक्रोम निकेल, लोहा और क्रोमियम का मिश्रण होता है। नाइक्रोम निकेल, लोहा और क्रोमियम का मिश्रण होता है। तत्व एवं उनके अपरूप। कार्बन के अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और रक्त चारकोल। कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और रक्त चारकोल। ऑक्सीजन के अपरूप हैं ओजोन, सल्फर का रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक, प्लास्टिक गंधक। रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक, प्लास्टिक गंधक सल्फर के अपरूप हैं। फास्फोरस के अपरूप हैं श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। फास्फोरस के अपरूप हैं श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। आगे महत्वपूर्ण खोज अथवा आविष्कारक। तो ये आविष्कार है और इस आविष्कार को किसने आविष्कार किया था, मतलब इस चीज़ को किसने आविष्कार किया था? रेडियम का आविष्कार क्यूरी दंपत्ति ने किया। परमाणु संरचना का आविष्कार नील्स बोर ने किया। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का चैडविक ने। परमाणु सिद्धांत का डाल्टन ने। क्वांटम सिद्धांत का मैक्स प्लांक ने। रमण प्रभाव CV रमण ने। परमाणु विखंडन रदरफोर्ड ने। आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने किया। गैसों के नियम का आविष्कार गैलुसाक ने किया। विसरण के नियम फिक के हैं।
भारी हाइड्रोजन का आविष्कार यूरे ने किया। नायलॉन का कैरोथर्स। वोसॉन कण का एसन बोस। जल एक यौगिक का आविष्कार कैवेंडिश ने किया है। कैवेंडिश ने। विद्युत चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत चालक का आविष्कार किया है। इस्पात गलाने की कला का आविष्कार बेसिमर ने किया है। कॉस्मिक रेज का आविष्कार आर ए मिलिकन ने किया है। कॉस्मिक रेज का आविष्कार आर ए मिलिकन ने किया है। हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश ने किया है। नाइट्रोजन का रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन का प्रिस्टले ने। आयोडीन का आविष्कार बी कोंटोइज ने किया है। आयोडीन का आविष्कार बी कोंटोइज ने किया है। टंगस्टन का आविष्कार ड्यूवर ब्रदर्स ने किया है। टंगस्टन का आविष्कार डलयूवर ब्रदर्स ने किया है। डलयूवर ब्रदर्स ने टंगस्टन का आविष्कार किया है। प्लेटिनम का आविष्कार ओलाव ने किया है। प्लेटिनम का आविष्कार ओलाव ने किया है। रेडॉन का आविष्कार डार्न ने किया है। थोरियम का वर्जिलियस ने। यूरेनियम का क्लेप्रोथ ने आविष्कार किया है। यूरेनियम का ऑटो हॉर्न ने आविष्कार किया है। हीलियम का लोकियर ने। गति विषयक नियम न्यूटन के हैं। रेडियो एक्टिविता हेनरी बेकरल। सापेक्ष का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। एक्स किरणें की खोज विल्हेम रॉन्टन प्रकाश ने किया है। एक्स किरणों का आविष्कार विल्हेम रॉन्टन प्रकाश ने किया है। फोटोग्राफी का आविष्कार डब्ल्यू फॉक्स ने। विद्युत प्रतिरोध का आविष्कार जीएस ओम ने किया है, इसलिए प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है। तैरने के नियम आर्किमिडीज के हैं। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया है। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया है। अब आगे जीव विज्ञान से संबंधित लिस्टिंग। महत्वपूर्ण प्रश्न। विभिन्न ग्रंथों से स्रावित हार्मोन्स। किस ग्रंथ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कौन से हार्मोन्स में ये इफेक्ट पड़ता है? तो ये हार्मोन है, ये स्रावित ग्रंथि है। प्रोजेस्टेरॉन की स्रावित ग्रंथि है महिला का गर्भाशय। टेस्टोस्टेरोन पुरुष का अंडाशय। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसकी स्रावित ग्रंथि है थायराइड। इंसुलिन का अग्नाशय। एड्रीनेलिन में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब कौन कौन से स्रावित ग्रंथियां होती हैं? क्रोध, भय, खतरा, ये सारे का जो हार्मोन होता है वो एड्रीनेलिन होता है। गर्भाशय का हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है। थायराइड का थायरॉक्सिन होता है। अग्नाशय इंसुलिन होता है। एंड्रोजन स्रावित ग्रंथि स्त्रियां होती हैं। इंसुलिन हार्मोन की स्रावित ग्रंथि है ग्लूकोज का नियंत्रण। फेरोमोन स्रावित ग्रंथि है गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, उसका हार्मोन होता है फेरोमोन। आनुवंशिक रोग, कौन से आनुवंशिक रोग से क्या क्या प्रभाव पड़ता है? वर्णांधता में व्यक्ति लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इसमें मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं वर्णांधता रोग से। स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं। हीमोफीलिया, इस रोग में चोट लगने की काफ़ी समय तक रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त बहते रखता है। वो कौन सा रोग है? हीमोफीलिया। इस रोग से केवल पुरुष प्रभावित होते हैं, स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं। डाउन सिंड्रोम, ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। ये रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। अब प्रदूषण जनित रोग कौन कौन से हैं और इस रोग के क्या कारण हैं? इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से। मिनी माता रोग पारा की अधिकता से होता है। तत्वों से रोगों की पहचान की जाती है। किन तत्वों से कौन से रोग की पहचान की जाती है? जैसे आर्सेनिक 74 से ट्यूमर की पहचान की जाती है। कोबाल्ट 60 से कैंसर की पहचान की जाती है। आयोडीन 24 से थायराइड ग्रंथि की पहचान की जाती है। सोडियम 24 से रक्त व्यतिक्रम की। फास्फोरस 32 से श्वेत रक्तता का उपचार किया जाता है, जिस रोग को ल्यूकेमिया कहते हैं, उसका पहचान करने का तत्व होता है फास्फोरस 32। गोल्ड 198 से कैंसर उपचार किया जाता है। गोल्ड 198।
अब आगे, रोगों से प्रभावित अंग। किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मोतियाबिंद में आँख प्रभावित होता है, पीलिया में लीवर प्रभावित होता है, मधुमेह रोग हृदय, किडनी, आँख, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं। अल्जाइमर से मस्तिष्क प्रभावित होता है। पोलियो से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। सामान्य ज्ञान से संबंधित लिस्टिंग, जैसे कि विश्व के प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र। कौन सा प्रक्षेपण केंद्र किस देश में है? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र भारत में है। केप कैनरवल फ्लोरिडा में है, यूएसए के फ्लोरिडा में। कोरू प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुयाना में है, दक्षिण अमेरिका में। बैकानूर रूस में है। सन मार्को प्रक्षेपण केंद्र फार्मोसा केन्या में है। जी चैंग चीन में है। टेंगे सीमा प्रक्षेपण केंद्र जापान में है। प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन कौन सा कहाँ पे है और कब इसका आविष्कार हुआ? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है और देश का सबसे बड़ा व सबसे पुराना ये केंद्र है। 1972 में ये केंद्र बना था। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है, 1991 में। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है। रूस के सहयोग से निर्माणाधीन हुआ था ये 2014 में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। इसे इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नाम दिया गया है। कलपक्कम को इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नाम दिया गया है। ये तमिलनाडु में है, 1984 में। रावत भाटा ऊर्जा परमाणु केंद्र कोटा राजस्थान में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कोटा राजस्थान में है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में है। अब रूपांतरित चट्टानें। किस चट्टान का रूपांतरित रूप क्या है? शैल का रूपांतरित रूप स्लेट है। बालू पत्थर का क्वार्टजाइट है। ग्रेनाइट का नाइस है। चूना पत्थर का मार्बल है यानी संगमरमर। स्लेट का स्किस्ट है, रूपांतरित रूप स्किस्ट है। कोयला का रूपांतरित रूप है ग्रेफाइट, हीरा। स्किस्ट का रूपांतरित रूप है फाइलाइट। बेसाल्ट का रूपांतरित रूप है एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट का रूपांतरित रूप है एम्फीबोलाइट। नदियों के नवीनतम एवं प्राचीनतम नाम। ये प्राचीन नाम है नदियों का और ये अब नवीनतम, इसका क्या नाम पड़ गया है? सिंधु प्राचीनतम नाम है और ये अभी भी सिंधु नाम से ही जाना जाता है। गोमती नदी का नवीनतम नाम गोमल है। सुवस्तु का स्वात। सदती का घग्गर नदी। क्रुमु प्राचीनतम नाम है और इसका अब नवीनतम नाम कुर्रम है। वितस्ता नदी का नवीनतम नाम झेलम है। अस्किनी का नवीनतम नाम चिनाब है। विपासा नदी का नवीनतम नाम व्यास है। मरुधृद्धा नदी का अब मरुवर्धमान नाम है। सुषोमा नदी का नवीनतम नाम सोहन नदी है। सरस्वती नदी का अब सुरस्ती नदी नाम है। सरस्वती नदी का नाम सुरस्ती नदी नाम है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ हैं ये 4। ज्योतिपीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में है। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में है। प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक। चारवाक के चारवाक, सांख्य के प्रवर्तक कपिल हैं। योग के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय के प्रवर्तक गौतम, वैशेषिक के प्रवर्तक कड़ाद या उलुक हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित घटना एवं प्रतीक। जन्म का प्रतीक है बौद्ध धर्म का कमल एवं सांड। प्रथम प्रवचन का प्रतीक है धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि का प्रतीक है पीपल, बोध वृक्ष। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक है पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। और इन सारे का ही प्रतीक जो आप देख रहे हैं ये कोई ऐसे प्रतीक नहीं है। अगर आपने ये पूरे अगर इसका स्टोरी पढ़ा होगा बौद्ध का तो आपको ये सारे प्रतीक के बारे में समझ में आएगा कि ये क्यों ऐसे प्रतीक बना हुआ है। तो इसके लिए आप लुसेंट को ज़रूर से पढ़े होंगे। नहीं पढ़ा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। एग्ज़ाम देने से पहले आप लुसेंट को ज़रूर से एक बार पढ़ लीजिएगा सारे सब्जेक्ट को, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और फैक्ट भी क्लियर हो जाएगा।
प्रमुख जैन तीर्थकरों के प्रतीक हैं। ऋषभ देव का प्रतीक है वृषभ, अजीतनाथ का प्रतीक है गज, संभवनाथ का प्रतीक है अश्व, शांतिनाथ का प्रतीक है मृग, मल्लीनाथ का प्रतीक है कलश, नमीनाथ का प्रतीक है नीलोत्पल, अरिष्टनेमि का प्रतीक है शंख, पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्पफल, महावीर का प्रतीक है सिंह। भारत में प्रचलित संवतों का विवरण, ये संवत है और इस संवत का विवरण है। बुद्ध संवत, ये श्रीलंका की गणना के अनुसार बुद्ध संवत 544 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। बुद्ध के निर्वाण की वास्तविक तिथि 483 ईसा पूर्व है, जबकि कैंटन परंपरा के अनुसार ये तिथि 486 ईसा पूर्व है। महावीर संवत, महावीर स्वामी द्वारा 527 ईसा पूर्व में आरंभ इस संवत का प्रयोग जैन सभा से संबंधित गणनाओं में किया गया है। कली संवत, ये काल्पनिक गणना पर आधारित है। इसे 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने प्रमाणिक स्वरूप प्रदान करके ज्योतिष संबंधी ग्रंथों में प्रयुक्त करते हुए 8 फरवरी 3102 ईसा पूर्व में इसका प्रारंभ माना, जिसे सामान्यतः महाभारत युद्ध का समय माना जाता है। ग्रामीण दक्षिण अर्काट से प्राप्त एक चोल अभिलेख पर अंकित कली वर्ष 4044 या 14,77,037 कली दिन की संगति शनिवार 14 जनवरी 943 ईस्वी के साथ स्थापित होती है। इस संवत का प्रयोग दक्षिण भारत में अब भी पंचांग बनाने में किया जाता है। कली संवत का सप्तर्षि संवत, इसे लौकिक संवत भी कहा गया है। इसका आरंभ 25 कली वर्ष 3076 ईसा पूर्व के उपरांत से माना जाता है। अलबरूनी के समय यानी 11वीं सदी में ये कश्मीर और इसके पड़ोसी क्षेत्रों में प्रचलित था। शक संवत, इस संवत से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। कुषाण वंश में सर्वाधिक विख्यात राजा कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार भी इस संवत का प्रयोग करती है। दक्षिण भारत में ये अति लोकप्रिय है और यहाँ ये शालीवाहन संवत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शालीवाहन संवत के नाम से। विक्रम संवत, ये 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ तथा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने उज्जैनी में शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसे आरंभ किया था। कलचुरी संवत, 248 ईस्वी से प्रचलित ये संवत सर्वप्रथम आभीरों के मध्य प्रयुक्त हुआ। इसके उपरांत चेदी या कलच्यूरियों द्वारा प्रयुक्त होने पर उन्हीं के नाम पर इस संवत को जाना जाने लगा। गुप्त संवत, गुप्त संवत 319-20 ईस्वी के आरंभ में संभवतः गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। दिल्ली सल्तनत के शासक का अवरोही क्रम यानी बढ़ते से घटते क्रम: तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 94 वर्ष में, गुलाम वंश का 84 वर्ष में, लोदी वंश का 76, सैयद वंश का 36, खिलजी वंश का 30 वर्ष में। भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक और उनके सिद्धांत हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक है और उनके सिद्धांत हैं। शंकराचार्य का सिद्धांत है अद्वैतवाद, सिद्धांत अथवा संप्रदाय है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद, माधवाचार्य का सिद्धांत अथवा संप्रदाय है द्वैतवाद, विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद, व्याख्याकार है वल्लभाचार्य का। श्रीकंठ का सिद्धांत है शैव विशिष्टाद्वैतवाद, भास्कराचार्य का भेदाभेदवाद, विज्ञान भिक्षु का अविभागाद्वैतवाद, विज्ञान भिक्षु का सिद्धांत अविभागाद्वैतवाद। कबीर का सिद्धांत विशुद्ध द्वैतवाद, चैतन्य का अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय, चैतन्य का संप्रदाय है अचिंत्य भेदाभेद
संप्रदाय। मुगल बादशाहों का क्रम है शासनकाल का। बाबर का 1526 से 30, हुमायूं का 1530 से 56, अकबर का 1556 से 605 ईस्वी, जहांगीर का 605 से 600 बाबर का 1526 से 1530, हुमायूं का 1530 से 1556 ईस्वी, अकबर का 1556 से 1605, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627, शाहजहां का काल 1627 से 1658, औरंगजेब या आलमगीर प्रथम का 1658 से 1707, बहादुर शाह प्रथम का 1707 से 1712, जहांदार शाह का 1712 से 13 केवल एक साल ही था, फर्रुखशियार का 1713 से 1719, मोहम्मद शाह का 1719 से 1748, अहमद शाह बहादुर का 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806, अकबर द्वितीय का 1806 से 1837, बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से जो जाने जाते थे, बहादुर शाह द्वितीय, इनका शासनकाल 1837 से 1857 था। अकबर के प्रमुख कार्य: 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, 1563 में तीर्थयात्रा कर समाप्त किया, 1564 में जजिया कर समाप्त किया, 1571 में 1571 में फतेहपुर सिकरी की स्थापना की और राजधानी के रूप में विकास किया इसका। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, 1578 में इबादत खाने में सभी लोगों के प्रवेश की अनुमति दी, 1579 में प्रसिद्ध मजहर की घोषणा की, 1579 में, 1582 में दीन इलाही की स्थापना की, 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की, 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया। कब किया? 1585 में। मुगल बादशाह एवं उनके मकबरे: बाबर का मकबरा काबुल में है, अफगानिस्तान में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा आगरा में, सिकंदराबाद में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहदरा में। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद में है, दौलताबाद में। प्रमुख नगर एवं संस्थापक: मुस्तफ़ाबाद के संस्थापक सुल्तान महमूद बेगड़ा थे। नागलपुर के संस्थापक कृष्णदेव राय हैं। विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का। जौनपुर के संस्थापक हैं फिरोज शाह तुगलक। हिसार के संस्थापक हैं फिरोज शाह तुगलक। दौलताबाद के संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक हैं। आगरा के संस्थापक सिकंदर लोदी। अहमदाबाद के संस्थापक हैं अहमद शाह प्रथम। जोधपुर के संस्थापक हैं राव जोधा। बीकानेर के संस्थापक बीका। फतेहपुर सिकरी के संस्थापक अकबर था। शाहजहानाबाद का संस्थापक शाहजहां था। अमृतसर का संस्थापक गुरु रामदास था। चेन्नई का संस्थापक फ्रांसिस डे। अजमेर का संस्थापक राजा अजयपाल चौहान थे। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह थे। कश्मीर के संस्थापक शमसुद्दीन शाह हैं। बंगाल के संस्थापक शमसुद्दीन इलियास शाह हैं। गुजरात के संस्थापक मुजफ्फर शाह है। जफर खां के नाम से जाना जाता है। मालवा के संस्थापक दिलावर खां था। खानदेश का संस्थापक सूबेदार मलिक अहमद रज़ा फ़ारूकी हैं। बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह है। यूरोपीय कंपनियों एवं उनके स्थापना काल: यूरोपीय कंपनी का कब स्थापना हुआ? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 में हुआ था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का 16 में स्थापना हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 में। डेनिश का 1616 में। फ्रांसीसी का 1664 में। स्वीडिश का 1731 में।
1857 की क्रांति में इतिहासकारों का क्या कथन है? वीडी सावरकर का कथन है 1857 के बारे में कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिज़रायली का कथन है ये राष्ट्रीय विद्रोह था। जॉन लॉरेंस एवं सीले का कथन है ये पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। सर जेम्स आउट्रम का कथन था 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। टी.आर. होम्स ने कहा बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। विपिन चंद्रा ने कहा 1857 का विद्रोह हिंदू एवं विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देश का भक्तिपूर्ण प्रयास था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा 1857 की घटना गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पात था। 1857 के बाद के प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से थे? 1857 के बाद के ये सारे किसान आंदोलन हैं। नील आंदोलन 1859-60 में हुआ था बंगाल पावना विद्रोह में 1873 से 76 तक पावना जिला बंगाल में हुआ ये विद्रोह नील आंदोलन। दक्कन विद्रोह 1874 में हुआ महाराष्ट्र के पूना एवं अहमदनगर में। एका आंदोलन हरदोई बहराइच और सीतापुर में हुआ। मोपला विद्रोह 1920 में मालाबार क्षेत्र केरल में हुआ। कूका आंदोलन 1871 में पंजाब में हुआ। रंपा विद्रोह 1879 में आंध्र प्रदेश में हुआ। ताना भगत 1914 में ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ 1914 में। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में हुआ। तेलंगाना आंदोलन 1946 में आंध्र प्रदेश में हुआ। भील विद्रोह 1825 में खानदेश में हुआ। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 तक चला पश्चिमी घाट में। विजयनगर के शासक का विद्रोह 1794 में विजयनगर में हुआ। दीवान वेलुटम्पी का विद्रोह 1808 में ट्रावणकोर में हुआ। पालीगरों का विद्रोह 1799 में तमिलनाडु में हुआ। वहाबी आंदोलन 1831 में पटना में हुआ। पाइक विद्रोह 1817 से 25 तक चला उड़ीसा में। फ़कीर विद्रोह 1776 से 77 तक चला बंगाल में। सूरत का नमक विद्रोह 1844 में सूरत में हुआ। सूरत का नमक विद्रोह। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर हैं और ये गुप्तकालीन मंदिर की स्थिति कहाँ पे है? सारे मंदिर गुप्तकालीन हैं। सांची का मंदिर सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में है। तिगवा कंकाली देवी मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला तिगवा में है। एरड़ का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के एरड़ में है सागर जिला में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर भूमरा में है मध्य प्रदेश में सतना जिला में। पिपरिया का विष्णु मंदिर पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में है। मुकुंद दर्रा का मंदिर मुकुंद दर्रा में है कोटा जिला राजस्थान में। नागौद का शिव मंदिर नागौद में है सतना जिला मध्य प्रदेश में। खो का शिव मंदिर खो में है और ये खो सतना जिला मध्य प्रदेश में है। सल्तनत काल के प्रमुख स्थापत्य हैं। ये इमारत का नाम है और इसके निर्माता कौन है इस इमारत के? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ढाई दीन का झोपड़ा निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक था। बाद में इसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। इल्तुतमिश के मकबरा का निर्माता इल्तुतमिश है। सुल्तान नगरी मकबरा का निर्माता इल्तुतमिश है। बलबन का मकबरा बलबन है निर्माता। अलाई दरवाज़ा के निर्माता अलाउद्दीन खिलजी हैं। हौजी अलाई का निर्माता अलाउद्दीन खिलजी है। सीरी का किला निर्माता हैं अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। हौजे अलाई अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन का मकबरा बलबन ने बनवाया।
सुल्तानगढ़ी मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने उसका कंप्लीट किया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ही निर्माता थे। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। कोटला फिरोज शाह के निर्माता फिरोज शाह तुगलक हैं। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा निर्माता है जोना शाह, जिसका नाम खाने जहाँ द्वितीय था। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया। मोट की मस्जिद निर्माता सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा निर्मित हुआ था मोट की मस्जिद। मुगल कालीन निर्माता व उनके स्मारक हैं। बाबर का स्मारक जामा मस्जिद संभल में, हुमायूं का दीन पहा, अकबर का जहांगीर महल, जहांगीर का अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया। बाबर ने जामा मस्जिद, हुमायूं का दीन पन्हा स्मारक, अकबर का जहांगीर महल और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया। प्रादेशिक लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है घरकुला, रासलीला, नौटंकी, करन, कजरी, दीवार, जट्टा, थाली, झोरा, जैता, जद्या इत्यादि। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है दीवारी, चैत, रीना, पंडवानी, छेरिया, गोंडो, बिल्मा, टपाली, हेरुदन्ना सैला, हुलको, भागोरिया, सिगमड़िया, मंदरी इत्यादि। राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया, हिकात, पड़िहारी, पढ़ारी बहुत बार पूछा जाता है, बगरिया, घपाल, शंकरिया, कामड़, गनगौर, जिंदाद, तेरा ताली, गोपिका, लीला, घूमर भी कई बार पूछा जाता है कहाँ का लोक नृत्य है, राजस्थान का इत्यादि। बिहार का लोक नृत्य है घूमकड़िया, कीर्तनिया जो कि पूछे जाते हैं, जटस्टीन भी पूछे जाते हैं, जट जटीन, जाट जाटिन जिसको बोला जाता है, बिहार का लोक नृत्य है ये। पंवरिया, सोहराई बिहार का लोक नृत्य कई बार पूछा गया है। चकेवा, जात्रा, जाया, माधी, विदायत, बरबो, बरवाहन पूछा जाता है ये। डांगा, झीका, विदेशिया, छाऊ इत्यादि। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पंडवानी, सुवा, कर्मा पूछा जाता है कहाँ का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का। राउत, नाचा, घसिया, बाजा, पंथी इत्यादि। उत्तराखंड का लोक नृत्य है कुमायूं नृत्य। कुमायूं नृत्य कहाँ का है, उत्तराखंड का है, कई बार पूछा गया है। चौफला नृत्य थड़िया, झुमैलो, जागर, चांचरी। झारखंड का लोक नृत्य है सरहुल, अहंदी, कर्मा, जदूर, गैमा मागा आदि। ओडिशा का लोक नृत्य है चंगुनाट, गरुड़ वाहन, पैका, संचार, जादू मुरारी, सवारी इत्यादि। गुजरात का लोक नृत्य है झकोलिया, गरबा, पड़िहारी, लश्या, रासलीला, डांडिया रास, टिप्पणी, दीपक इत्यादि, जिसमें ये दो काफ़ी प्रचलित हैं, पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है गोधल गीत, बोहदा, तमाशा, लावड़ी, लावड़ी पूछा जाता है, पोवाड़ा, दही कला, कोली, गौरीचा, मौनी गणेश चतुर्थी, लीजम इत्यादि। पंजाब का लोक नृत्य है भांड, किकली, गिद्दा, भांगड़ा आदि। जम्मू कश्मीर का चक्री, रऊफ, हिक्कत, बाखी गीत आदि। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है काठी, गंभीरा, बाउल, रामवेश, कीर्तन, जात्रा इत्यादि। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कुंबी, कांवड़ी, कोलाट्टम, करागम, पिन्नल कोलाटम इत्यादि। कर्नाटक का लोक नृत्य है भूतकोला, यक्षगान, वीरगासे आदि। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। केरल का कथकली, भद्रकाली, पादियानी, टप्पा त्रिकोली, कुडियट्टम, कालियट्टम, मोहिनीअट्टम इत्यादि। मोहिनीअट्टम पूछे जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है चंबा, छपेली, डांगी, सांगला, डंडा नाच, महाथू, जद्या, झंता, थाली, धमान, डफ, छरबा इत्यादि। मणिपुर का थांगटा, तलम, लाई हरीबा नृत्य मणिपुर का लोक नृत्य है। बसंत रास, राखाल, पुंगचोलोम, नूपा नृत्य इत्यादि। मिजोरम का लोक नृत्य है पारखुपिला नृत्य,
चेरोकान आदि। मेघालय का बांग्ला, लाहो आदि। नागालैंड का नूरालिब, कुर्सी नागा, रेंगमा, चोंग, युद्ध नृत्य, रवैया लिंग आदि। लक्षद्वीप का परिचाकाली। लक्षद्वीप का सिर्फ एक ही लोक नृत्य है, परिचाकाली। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, बतकमा, कुंबी, छड़ी नृत्य, माधुरी आदि। अरुणाचल प्रदेश का मखौटा, युद्ध नृत्य आदि। असम का राखल। असम का एक बहुत पूछा जाता है जो कि है बिहू। असम का लोक नृत्य है लाखल, लीला, ढोल नृत्य, खेल गोपाल, कली गोपाल, बिहू, महारास, बोईसाजू, झुमुरा, खेल चौगम्बी, होबजा नाई, बुगुरुम्बा, नागा नृत्य, नट पूजा इत्यादि। नट पूजा भी बहुत प्रचलित है। हरियाणा का घूमर, फाग, ढाफ, लूर, घमाल आदि। गोवा का दकनी, मोडनी, कोली, तरंगमेल आदि। नृत्य संबंधी ग्रंथ और उनके रचयिता हैं। संगीत रत्नाकर की रचयिता है शारंगदेव, 13वीं सदी में रचना हुई थी इसकी। संगीतोपनिषद के रचयिता हैं बाकनाचार्य। हस्त मुक्तावली के शुभंकर। भरता नाम के रचयिता तुलजाराम हैं। आदि भारतम के रचयिता तुलजाराम हैं। भारता नामा की रचयिता तुलजा राजा हैं। आदि भारतम के रचयिता तुलजा राजा हैं। नाट्य वेद नामा के रचयिता तुलजा राजा हैं। संगीत मकरंद के रचयिता नारद हैं। गीत गोविंद के जयदेव हैं। नृत्य रत्नावली के रचयिता जय सेनापति हैं। संगीत दामोदर के रचयिता रघुनाथ हैं। बालाराम भारतम के रचयिता बालाराम वर्मा हैं। संगीत मलिका के रचयिता मोहम्मद शाह हैं। गोरच विजय के रचयिता विद्यापति हैं। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। सितार के वादक हैं सितार वादक पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां। तबला वादक जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज। बांसुरी वादक हैं पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। सरोद वादक हैं अहमद अली खां, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज़ खां। शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां, दयाशंकर जगन्नाथ। वायलिन वादक हैं डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग। वीणा एस बालचंद्र, बदरुद्दीन डागर, कल्याण, कृष्ण भागवतार। संतूर वादक भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा। पखावज बजाते हैं उस्ताद रहमान खां। रुद्रवीणा वादक उस्ताद सादिक अली खां, असद अली खां। मृदंग वादक ठाकुर भीकम सिंह, पालधार रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह। सारंगी वादक उस्ताद बिंदु खां। नादस्वरम शेख चिन्ना मौलाना, राजरत्न पिल्लई। रिमझनी जुबीन मेहता। विभिन्न कला अकादमी व उनके संस्थान हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। उस्ताद अलाउद्दीन खान अकादमी भोपाल में है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में। सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में। रामकृष्ण मिशन संस्कृत संस्थान कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है। व्यक्तियों से संबंधित स्थान है। कोर्सिका से संबंधित व्यक्ति है नेपोलियन। कपिलवस्तु गौतम बुद्ध से संबंधित है। मैसिडोनिया से संबंधित व्यक्ति हैं सिकंदर महान। ट्रेफलगर से संबंधित व्यक्ति है होरेशियो नेल्सन। जलियांवाला बाग से संबंधित है जनरल डायर। आनंद भवन से संबंधित है जवाहरलाल नेहरू। चित्तौड़ से महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी से महाराणा प्रताप। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी। मकदूनिया से संबंधित है सिकंदर महान। शांति निकेतन से रविन्द्रनाथ टैगोर। तलवड़ी से संबंधित व्यक्ति हैं गुरु नानक देव। सेवाग्राम से महात्मा गांधी। पावापुरी से महावीर। कुशीनगर से गौतम बुद्ध, जहाँ पे परिनिर्वाण प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर से गौतम बुद्ध। यरूशलेम से ईसा मसीह। लुम्बिनी से गौतम बुद्ध। मक्का से मोहम्मद साहब। वाटरलू से नेपोलियन संबंधित है।
पोरबंदर से संबंधित व्यक्ति है महात्मा गांधी, बारदोली से सरदार पटेल, फतेहपुर सिकरी से अकबर, पुडुचेरी से अरविंद घोष, वेलूर से रामकृष्ण परमहंस। और किस कारण से संबंधित है वो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन ये लिस्टिंग है तो बस एक जरिए आपको बताई जा रही है ताकि आपका रिवीजन हो सके। पवनार से संबंधित है विनोबा भावे, श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है टीपू सुल्तान। प्रसिद्ध समाधि स्थल है राजघाट, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री का समाधि है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। अभय घाट मोरारजी देसाई का। वीर भूमि राजीव गांधी का। और समता स्थल जगजीवन राम का है समाधि स्थल। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। चैत्रा भूमि डॉक्टर BR अम्बेडकर का समाधि स्थल है। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है। ईश्वर का निवास स्थल, इसका उपनाम है प्रयाग, प्रयागराज इसको बोलते हैं। उपनाम है ईश्वर का निवास स्थल प्रयागराज का। त्योहारों का नगर किसको कहते हैं? मदुरै को बोलते हैं, जो कि तमिलनाडु में है। 5 नदियों की भूमि कहते हैं पंजाब को। 7 टापुओं का नगर मुंबई है। महलों का शहर कोलकाता है, पश्चिम बंगाल। बुनकरों का शहर पानीपत है। नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। अंतरिक्ष का शहर कर्नाटक का बंगलौर है। इस्पात नगरी झारखंड का जमशेदपुर है। डायमंड हार्बर कोलकाता। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु को बोलते हैं, बैंगलोर को। रैलियों का शहर नई दिल्ली है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। अरब सागर की रानी कोचीन को कहते हैं। पूर्व का वेनिस भी कोचीन को कहा जाता है, केरल का कोचीन। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी है। गुलाबी नगरी या पिंक सिटी जयपुर राजस्थान है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ है। क्वीन ऑफ डेक्कन उपनाम है पुणे का। भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड मुंबई है। मेघों का शहर मेघालय है। मेघालय का उपनाम है मेघों का घर। झीलों का नगर श्रीनगर का उपनाम है। बगीचों का शहर कपूरथला का उपनाम है। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम का उपनाम है। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहते हैं। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद है। जुड़वा नगर है। महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति हैं। भक्ति आंदोलन के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं। दीन इलाही के अकबर। मनसबदारी प्रथा के अकबर। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध। जैन धर्म के महावीर। सिख धर्म के गुरु नानक देव। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। न्याय दर्शन गौतम। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन के संस्थापक महर्षि जैमिनी हैं। हिजरी संवत के संस्थापक हजरत मोहम्मद। विक्रम संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे। परमधाम आश्रम विनोबा भावे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किया। असहयोग आंदोलन के संस्थापक महात्मा गांधी हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संस्थापक महात्मा गांधी हैं। सती प्रथा की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया है। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया है। सल्तनत काल की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हैं सुभाष चंद्र बोस। होम रूल लीग की स्थापना तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया है। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने किया। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने।
स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल ने, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया, रेड गार्डन्स की स्थापना गेरिबाल्डी ने किया है, दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने किया, जर्मन साम्राज्य की स्थापना प्रिंस बिस्मार्क ने किया, रूसी क्रांति के जनक हैं निकोलाई लेनिन, खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया, समाजवाद के प्रवर्तक हैं आचार्य नरेंद्र देव, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, सिख राज्य के संस्थापक हैं महाराजा रंजीत सिंह, मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं शिवाजी, आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने किया है, सातवाहन सल्तनत के संस्थापक हैं सिमुक, ओरुविले आश्रम पौंडीचेरी में, ओरुविले की स्थापना किसने की है? अरविंद घोष ने, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, इंदौर की स्थापना मल्हार राव होलकर ने, भोपाल की स्थापना राजा भोज ने किया है, मान्यखेट की स्थापना अमोघ वर्ष ने किया, तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया, सरदार शहर की स्थापना महाराजा सरदार सिंह ने किया, दिल्ली की स्थापना तोमरों ने किया है, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया है। महापुरुषों के उपनाम हैं, कौटिल्य का उपनाम है भारत का मैकियावेली, नागार्जुन का उपनाम भारत का आइंस्टीन, अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहते हैं, धर्मकीर्ति को भारत का कांट, कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोलते हैं, समुद्रगुप्त का उपनाम भारत का नेपोलियन, ब्रह्मगुप्त भारत का न्यूटन। अलाउद्दीन खिलजी का उपनाम है भारत का सिकंदर, दादा भाई नौरोजी का भारत का ग्लैडस्टोन, स्वामी दयानंद सरस्वती का उपनाम भारत का मार्टिन लूथर किंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम भारत का बिस्मार्क, रानी गौडेन्लियू का उपनाम भारत का जॉन ऑफ आर्क, सरोजनी नायडू का उपनाम भारत का कोकिला, भारत की कोकिला बोलते हैं सरोजनी नायडू को। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, संयुक्त राज्य से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्याय पुनर्विलोकन, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा सेवा, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्ति व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। वहीं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान में वर्णित अनुसूची है, उनसे संबंधित विषय है। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते भाग क, राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते भाग ग में है। लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भाग घ में है। ठीक है, अनुसूची 2 के भाग घ में है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भाग अंगा में है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षकों के वेतन भत्ते। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं।
मुख्य जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में दिया गया है, जिसमें भाग क में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते हैं। भाग ग में लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते हैं। वहीं दूसरी अनुसूची के भाग घ में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं और भाग अंगा में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि द्वारा शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन विषय में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में दिया है विषयों के वितरण से संबंधित। सूची फर्स्ट में संघ सूची, सूची 2 में राज्य सूची और सूची 3 में समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हैं। असमिया, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, कश्मीरी, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, उर्दू, उड़िया। 21वां संविधान संशोधन 1978 1967 द्वारा सिंधी, 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जो कि 8वीं अनुसूची में दिया है। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधि मान्यकरण है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। ये दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। संविधान सभा की समितियां एवं उनके अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी, सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष S वारदाचार्यार, राज्य समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अब मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और ये सारे ही अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। भारत के राज्य व स्थापना वर्ष। जम्मू एवं कश्मीर का स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। उड़ीसा का 1 अप्रैल 1936 को। उत्तर प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। असोम का 26 जनवरी 1950, महाराष्ट्र का 1 मई 1960, नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 में स्थापना हुआ था। हरियाणा का स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तमिलनाडु का 26 जनवरी 1950 को। हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। वहीं मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मेघालय का 21 जनवरी 1972 को। आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को स्थापना हुई। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ।
उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई है। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई है। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। सिक्किम की स्थापना 26 जनवरी 1975 को हुई है। प्रमुख पदाधिकारी का वेतन। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। उपराष्ट्रपति को मासिक वेतन 4 लाख मिलता है। राज्यपाल का मासिक वेतन है 3,50,000। उच्चतम न्यायालय का 2.8 लाख। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उनका मासिक वेतन 2,80,000 है। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सैलरी 2,50,000 है। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश 2.5 लाख। RBI गवर्नर का 2.5 लाख। मुख्य चुनाव आयुक्त का 2.5 लाख। मुख्य लेखा परीक्षक का 2.5 लाख। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2.25 लाख। प्रधानमंत्री का 1.60 लाख। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख। सांसद का 50,000 सैलरी है। पृथ्वी भूपर्पट्टी घटकों का प्रतिशतता। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी है इसमें जो घटक है उनकी प्रतिशत दी हुई है। ऑक्सीजन 46.50% है। एल्यूमिनियम 8.13% है। कैल्शियम 3.63% है। ऑक्सीजन जो है उसकी प्रतिशतता है 46.50%। सिलिकॉन की 27.72%। एल्यूमिनियम 8.13%। लोहा 5.01%। कैल्शियम है 3.63%। सोडियम 2.85% है। पोटेशियम 2.62% है भूपर्पट्टी में। मैग्नीशियम 2.09% है। कौन सी ज्वालामुखी किस देश में फटती है, मतलब किस देश में है? माउंट एटना इटली में है। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है। कोटापैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में। किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में है। किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप में। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में। माउंट रेनियर ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट टाल ज्वालामुखी फिलीपींस में। पैरकुटीन ज्वालामुखी मैक्सिको में है। वायुमंडल में प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है और अन्य गैसें भी हैं जैसे नियॉन, ओजोन, हीलियम। नाइट्रोजन 78.09% है। ऑक्सीजन 20.95% है। ऑर्गन 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। वही अन्य गैस भी है वायुमंडल में, नियॉन, हीलियम और ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये बाकी अन्य गैस है वायुमंडल में। विश्व में कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पवनी हैं, तो उस पवनों का नाम है। प्रकृति कैसी होती है, मतलब किस तरीके का हवा ये होता है, किस तरीके का हवा बहता है और किस स्थान पे बहता है, उस स्थान का नाम है। लू में गर्म और शुष्क हवा बहती है और ये उत्तरी भारत पाकिस्तान में बहता है। लू हमारे क्षेत्र में भी लू ही होता है उत्तरी भारत में। चिनूक पवन गर्म व शुष्क हवा बहती है रॉकी पर्वत में। सिरोको गर्म व शुष्क हवा होती है, सहारा मरुस्थल में बहती है। ब्लिजर्ड ठंडी हवा होती है, ये टुंड्रा प्रदेश में बहती है कनाडा में। पापाग्यू ठंडी व शुष्क हवा होती है, मैक्सिको में बहती है। खमसीन गर्म व शुष्क हवा होती है, ये मिस्र में बहती है। जोंडा गर्म व शुष्क हवा होती है, अर्जेंटीना में बहती है। पैम्पेरा ठंडी हवा होती है, पंपास मैदान में बहता है। विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं और उनसे संबंधित देश और क्षेत्र हैं। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड कनाडा में है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में होती है, कीनिया में। निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में है, बोत्सवाना में। बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा में। बोरो जनजाति ब्राज़ील में है। हैदर जनजाति अमेरिका में। तारतार जनजाति साइबेरिया में है।
पापुआ जनजाति न्यू गिनी में है। याकू जनजाति टुंड्रा प्रदेश में है। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है और इनका वास्तविक नाम है ये। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं, रोम इटली में है। पोप का शहर रोम को बोलते हैं। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी का वास्तविक नाम है रोम। पश्चिम का बेबोलिन रोम का उपनाम है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा का उपनाम है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को बोलते हैं। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर है। हवा वाला शहर यानी और गार्डन सिटी शिकागो का उपनाम है। शिकागो कहाँ पे है? यूएसए में। चीन का शोक वांगो नदी को बोलते हैं, पीली नदी है। नील नदी की देन मिस्र का उपनाम है। अरब सागर की रानी पूर्व का वेनिस कोच्चि का उपनाम है, जो कि भारत में है, केरल में। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप और यूरोप का अखाड़ा स्विट्जरलैंड का उपनाम है। सूर्योदय का देश जापान का उपनाम है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान का उपनाम है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। लिली का देश कनाडा है। संसार की छत पामीर का पठार है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंध महाद्वीप अफ्रीका है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन है। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड है। विश्व 3 शीर्षक स्थानों तक खनिज उत्पादक देश है। विश्व के 3 शीर्षक स्थान है, मतलब 3 उत्पादक देश दिए हुए हैं और 3 ही इंपॉर्टेंट होता है, 3 ही पूछे जाते हैं। एल्यूमिनियम का उत्पादक देश है चीन, रूस, कनाडा। बॉक्साइट का उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन। कैडमियम उत्पादन करता है चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। सीमेंट उत्पादक करता है चीन, भारत, दूसरे नंबर पे है भारत, यूएसए तीसरे नंबर पे। तांबा का उत्पादक देश है चिली, पेरू, चीन। हीरा का उत्पादक देश है रूस, बोत्सवाना, कांगो। सोना का उत्पादक देश है चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। ग्रेफाइट का उत्पादक देश चीन, भारत, ब्राज़ील। जिप्सम का उत्पादक देश चीन, ईरान, थाईलैंड आदि। लौह अयस्क का उत्पादक देश है चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आदि। सीसा का उत्पादक देश है चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। जस्ता का उत्पादक देश है चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरू। मैग्नीज का चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अभ्रक का उत्पादक देश है सबसे ज़्यादा चीन में, फिर यूएसए, फिर दक्षिण कोरिया है। निकेल का उत्पादक देश है रूस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। प्लेटिनम का उत्पादक देश है दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका। पोटाश का कनाडा, रूस, बेलारूस। पोटाश तीसरे नंबर पे उत्पादित करता है बेलारूस। चांदी का उत्पादक देश है मैक्सिको, पेरू, चीन। सल्फर का कनाडा, यूएसए, रूस। टीन का उत्पादक देश है चीन, इंडोनेशिया, पेरू। टंगस्टन का 3 उत्पादक देश है, सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादक देश है चीन, रूस, बोलीविया। नमक का यूएसए, चीन, रूस। यूरेनियम का उत्पादक देश कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन में है। रेडक्लिफ रेखा पाकिस्तान एवं भारत एवं पाकिस्तान में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड में है। मेनहरीम रेखा रूस एवं फिनलैंड में है। मैगिनॉट रेखा जर्मन एवं फ्रांस में है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के बीच। 39वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। मानचित्र पर अंकित रेखाएं हैं। आइसोथर्म समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाती है। आइसोबार वायु के समान दाब को दर्शाती है। आइसोसिस्मल भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोब्रांड तूफान के एक साथ आने वाले स्थानों की सूचक रेखा है। आइसोहेलाइन समुद्री जाल में खारपीन की समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा है। आइसोहाइप और हाइसोहाइप जो है ये समुद्र तल से उच्चावच की समान ऊंचाई और आकार दर्शाने वाली रेखा है। इसको कंटूर लाइन भी कहते हैं।
आइसोहाइट वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोग्लॉस किसी प्रदेश में समान भाषा बोलने वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा है आइसोग्लॉस। आइसोकाइम औसत शीत तापमान की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोक्लाइन चुंबकीय गति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। विश्व के प्रमुख तीन स्थान हैं फसल उत्पादक में। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, दूसरे नंबर पे भारत करता है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया। खाद्य तेल का ब्राज़ील, चीन, अर्जेंटीना और चौथे नंबर पे भारत करता है। गेहूं का सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे अमेरिका है। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है, फिर चीन, फिर ब्राज़ील करता है। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, दूसरे स्थान पे भारत करता है, फिर केन्या, श्रीलंका करता है। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील है। रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन थाईलैंड करता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर चौथे नंबर पे भारत करता है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है, फिर वियतनाम, इंडोनेशिया करता है। गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है, दूसरे नंबर पे भारत में होता है, तीसरा नंबर क्यूबा का है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है, ब्राज़ील करता है, तीसरे नंबर पे भारत करता है। जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन फ्रांस करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, रूस करता है। मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चीन में, दूसरे नंबर पे भारत में होता है, फिर नाइजीरिया, अमेरिका में होता है। मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है, फिर चीन में, फिर ब्राज़ील में होता है। तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, तीसरा स्थान है भारत का। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय चिन्ह हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू, गोल्डन बैटल। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली। ईरान का गुलाब का फूल। पाकिस्तान का चांद तारा। ब्रिटेन का गुलाब का फूल। नेपाल का खुखरी। जापान का गुलदाउदी। बेल्जियम का शेर। इज़राइल का चिन्ह है कैंडेलेब्रम। लेबनान का देवदार वृक्ष। न्यूजीलैंड का फर्न, कीवी। स्कॉटलैंड का थिसल। श्रीलंका का शेर है। बेल्जियम का श्रीलंका का शेर है। अमेरिका का गोल्डन रॉड। डेनमार्क का समुद्र तट। जर्मनी का कॉर्नफ्लावर। इटली का सफ़ेद लिली। स्पेन का उकाऊ पक्षी। फ्रांस का लिली। तो ये सारे राष्ट्रीय चिन्ह थे। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है शैमरॉक। रूस का हासिया हथौड़ा। बांग्लादेश का वाटर लिली। हांगकांग का बाढ़ीनिया। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। आइवरी कोस्ट का राष्ट्रीय चिन्ह है हाथी। सीरिया का चिली, ईगल। जिम्बाब्वे का चिड़िया। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर हैं पर्वत शिखर, और ये पर्वत शिखर किस देश में है, इसकी ऊंचाई कितनी है। एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। K2 जिसको गाडविन आस्टेन बोलते हैं, K2 भारत में है, इसकी ऊंचाई 8,611 है। कंचनजंगा नेपाल भारत में है ये पर्वत शिखर। नंगा पर्वत भारत में। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में है। नंदा देवी पर्वत शिखर भारत में है। राकापोशी पाकिस्तान में है। भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं। अरावली पर्वतमाला चोटी। अरावली पर्वतमाला ये चोटी गुरु शिखर उच्चतम बिंदु है, राजस्थान में इसकी स्थिति है। गारो खांसी जयंतिया मेघालय में है। पटकोई पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है। लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में है। राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड में। कैमूर पर्वत मध्य प्रदेश में है। मैगाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। महादेव मध्य प्रदेश में है। सह्याद्री पर्वत शिखर महाराष्ट्र में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। दोदा बेटा उच्चतम पर्वत शिखर है। अनाईमुडी तमिलनाडु में है, दक्षिण की सर्वोत्तम चोटी है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल में है, तमिलनाडु में है। गिर पहाड़ियाँ गुजरात में है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। पंजाब हिमालय का सिंधु तथा सतलज नदियों के बीच विभाजन है। कुमायूं हिमालय का सतलज तथा काली नदियों के बीच है। नेपाल अथवा मध्य हिमालय काली तथा तिस्ता नदियों के बीच है।
असम हिमालय, तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच है। विश्व के प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है जिसकी ऊंचाई 979 है। रिबन जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है जिसकी ऊंचाई 614 मीटर है। विभिन्न देशों की सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य हैं। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हैं जम्मू कश्मीर जो कि पाक अधिकृत हैं। चीन की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हैं जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल की सीमा पर भारतीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। भूटान सीमा पर भारतीय राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। प्रमुख भारतीय दर्रे हैं। कौन सा दर्रा किस राज्य में है और दर्रा पूछा जाता है 1 से 2 क्वेश्चन। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। तीनों ही दर्रा उत्तराखंड में है। अब सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा और यांगयाब दर्रा है। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। विभिन्न सुरंगों के नाम और उनकी अवस्थिति हैं। कौन सा सुरंग किस देश में है? चेनानी नाशरी सुरंग भारत में है, भारत के जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में है। संगल दहन सुरंग जम्मू कश्मीर में है। करबूर सुरंग T35 भारत के महाराष्ट्र में है। बरसेम सुरंग T73 भारत के गोवा में है। बोरेल बीजी T10 भारत के असम में है। कंवर T80 भारत के कर्नाटक में है। टेमलोंग सुरंग भारत के मणिपुर में है। थिजामा बीजी सुरंग भारत के नागालैंड में स्थित है। गुरपा सुरंग भारत के झारखंड में है। आइजन हावर सुरंग अमेरिका के कोलोराडो में है। सिकन सुरंग जापान में सबसे बड़ी रेल सुरंग है सिकन सुरंग। गोटहार्ड सुरंग स्विट्जरलैंड में है, दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ट्रासा नैडिनो रेलवे सुरंग पेरू में है, दक्षिण अमेरिका के पेरू में है ट्रासा नैडिनो रेलवे सुरंग। न्यू कैस्केड सुरंग अमेरिका में है। टाना सुरंग जापान में है। भारत की प्रमुख झीलें हैं। चिल्का झील ओडिशा राज्य में है। सांभर झील राजस्थान में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। सातताल झील उत्तराखंड में है। राकसताल झील उत्तराखंड में है, ताल से संबंधित जो है वो उत्तराखंड में है। डीडवाना झील राजस्थान में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में है। माला ताल, फिर ताल आ गया तो ताल भी उत्तराखंड में है। लोकटक झील मणिपुर में है। विश्व की प्रमुख नहरें हैं। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है सू नहर। कील नहर उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के बीच है, जर्मनी में। स्वेज नहर मिस्र में है, ये लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा शहर कैरेबियन सागर और प्रशांत सागर को जोड़ती है, ये पनामा में है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य हैं। चंद्रप्रभा अभयारण्य वाराणसी में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य वाराणसी में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया बिहार में है। काजीरंगा उद्यान गोलाघाट में है। मानस वन्य जीव अभयारण्य बारपेट में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य इडुक्की में है।
रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर व टाइगर प्रोजेक्ट। केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर में है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य व टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? सवाई जयपुर में है। ठीक है, रणथंभौर वन्य जीव टाइगर प्रोजेक्ट सवाई जोधपुर में है। केवला घाना पक्षी विहार भरतपुर में है। प्रमुख भारतीय जलप्रपात हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? जोग या गरसोप्पा, ये जलप्रपात महात्मा गांधी के नाम पे, इनका संबंध महात्मा गांधी से है, जो कि 255 मीटर ऊंची है। ये शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी में स्थित है। येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात 55 मीटर ऊंचा है, गोकक नदी कर्नाटक में स्थित है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में स्थित है, जो कि जबलपुर में है। 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रमुख चैनल और जलडमरू मध्य है। ये विभाजित स्थल खंड है और ये चैनल और खाड़ी अथवा स्ट्रेट है। ग्रेट निकोबार व इंडोनेशिया विभाजित ये खंड, स्थल खंड जो है ग्रेट निकोबार व इंडोनेशिया का, उसका चैनल है ग्रेट चैनल। लघु अंडमान व कार निकोबार का 10 डिग्री चैनल। मिनिकॉय व लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल पे है। मालदीव व मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल पे। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका मन्नार की खाड़ी में। तमिलनाडु व श्रीलंका है पाक स्टेट में। भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। नीलगिरी तमिलनाडु में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। मानस असम में है। सुंदरवन जैव मंडल पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार अंडमान एवं निकोबार में है। सिमलीपाल ओडिशा में है। डिब्रू सैखोवा असम में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। कक्षका रण गुजरात में। पन्ना मध्य प्रदेश में है। नोक्रेक मेघालय में है। शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है। भारत की प्रमुख जनजातियाँ हैं, तो जनजाति है उनसे संबंधित स्थान है। ओजी जनजाति अंडमान निकोबार में है। उरावली जनजाति केरल में है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। कोटा जनजाति नीलगिरी तमिलनाडु में है। खासी जनजाति असम एवं मेघालय में है। सोंड जनजाति ओडिशा में है। गारो जनजाति मेघालय के हैं। टोडा जनजाति नीलगिरी तमिलनाडु से संबंधित है। नागा जनजाति नागालैंड से है। जारवा जनजाति लघु अंडमान में है। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश के हैं। मुरिया जनजाति बस्तर मध्य प्रदेश के हैं। मुंडा जनजाति बिहार तथा झारखंड के हैं। संथाल जनजाति बिहार झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के हैं। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर तक है। 2 दिल्ली से कोलकाता तक। 3 आगरा से मुंबई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। 8 दिल्ली से मुंबई तक है। 10 दिल्ली से फजिल्का तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 दिल्ली से लखनऊ तक है। 27 प्रयागराज वाराणसी मंगवा है। 28 बरौनी से लखनऊ तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 गोरखपुर से वाराणसी तक है और 56 लखनऊ से वाराणसी तक है। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जलमार्ग हैं। ये जलमार्ग की स्थान की दूरी कितने किलोमीटर है? जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया तक है, 1620 किलोमीटर दूरी है इसकी। जलमार्ग 2 सादिया से धुबरी पट्टी ब्रह्मपुत्र नदी है, 1891 किलोमीटर। जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से कोल्लम 205 किलोमीटर। 4 जलमार्ग काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेट गोदावरी व कृष्णा नदी के साथ 1078 किलोमीटर दूरी। 5 जलमार्ग 5 मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ महानदी व ब्राह्मणी नदी तट
588 किलोमीटर, 588 किलोमीटर। कृषि क्रांतियाँ हैं, कौन से कृषि क्रांति से कौन सा उत्पादन क्षेत्र है? हरित क्रांति का उत्पादन क्षेत्र है खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना से संबंधित है। कृषि विधियों के नाम हैं, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन का अध्ययन करते हैं, विटीकल्चर अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं, वर्मीकल्चर में केचुआ पालन का अध्ययन करते हैं, पोमोकल्चर में फूलों का उत्पादन का अध्ययन करते हैं, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है, एरोपोनिक हवा में पौधों को उगाना से संबंधित है, हाइड्रोपोनिक्स पानी में पौधों को उगाना से संबंधित है। कोयले की किस्में हैं, एंथ्रेसाइट जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 80 से 90%। इसका लक्षण है ये सर्वोत्तम किस्म का होता है, चमकीला काला रंग का होता है, अत्यधिक ताप व सबसे कम धुआं होता है इस तरह के कोयले में, और जल का अंश 2 से 5% होता है एंथ्रेसाइट कार्बन में। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 75 से 80% होती है बिटुमिनस में। इसमें ये द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है, इसका रंग काला होता है, अधिक ताप व कम धुआं होता है, जल का अंश 25 से 30% होता है, और इसमें एंथ्रेसाइट में 2 से 5% तक होता है। लिग्नाइट में कार्बन 45 से 55% होता है, लिग्नाइट में कार्बन 45 से 55% होता है, इसका रंग भूरा होता है, ताप व शक्ति कम होती है, अधिक धुआं होता है, जल का अंश 30 से 45% होता है। तो 3 प्रकार का होता है ये कोयले का किस्म। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख इस्पात कारखाने हैं, राउरकेला ओडिशा में है ये इस्पात कारखाना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। वर्ष 1959 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ था। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस की सहायता से स्थापित किया गया। वर्ष 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। वर्ष 1962 में उत्पादन शुरू हुआ था। बोकारो झारखंड में ये एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। 1973 में उत्पादन आरंभ हुआ। प्रमुख औद्योगिक नगर एवं उनके उत्पादन हैं। सूती कपड़े का उत्पादन अहमदाबाद में होता है। मशीनी औजार का उत्पादन अंबरनाथ में। तेल उत्पादन अंकलेश्वर में। एल्यूमिनियम हीराकुंड में। जहाज निर्माण विशाखापट्टनम में। कागज उद्योग का उत्पादन टीटागढ़ में। कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद में। रेल के इंजन चितरंजन में। काशिदाकारी जयपुर में। लौह तथा इस्पात का उत्पादन जमशेदपुर में होता है। कोयले का झरिया में। सीमेंट का उत्पादन कटनी में। तांबा का खेतड़ी में। ऊनी वस्त्र और साइकिल का लुधियाना में। पीतल के बर्तन का उत्पादन मुरादाबाद में। उर्वरक का सिंदरी में। अखबारी कागज का नेपानगर में। भूरा कोयला का निगवेली में। रेलवे कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में। पेनिसिलिन फैक्ट्री कहाँ पे है? पिंपरी में। इस्पात तथा उर्वरक का उत्पादन क्षेत्र है राउरकेला। उर्वरक सिंदरी में। सोना कोलार में। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र संबंधित स्लोगन है। इलाहाबाद बैंक का स्लोगन है विश्वास की एक परंपरा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हर भारतीय का बैंक। राष्ट्रीय कैडेर कोर का स्लोगन है एकता और अनुशासन। डाक तार विभाग का स्लोगन है अहर्निशम सेवामहे। राष्ट्रीय सेवा योजना का स्लोगन है मैं नहीं तुम। उत्तर प्रदेश पुलिस का स्लोगन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा।
रेलवे सुरक्षा बल का स्लोगन है यशो लप्स्व। ऑल इंडिया रेडियो का स्लोगन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भारतीय नौसेना का स्लोगन है शन नो वरुण। वायुसेना का स्लोगन है नभः स्पृशम दीप्तम। लोकसभा का स्लोगन है धर्मचक्र प्रवर्तनाय। उच्चतम न्यायालय का स्लोगन है यतो धर्मस्तो जयः। भारतीय तट रक्षक का स्लोगन है वयम रक्षामः। थल सेना का स्लोगन है सेवा अस्माकं धर्म स्वपूर्व सेवा। भारत सरकार का स्लोगन है सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। भारतीय रेल का स्लोगन है देश की जीवन रेखा। भारतीय जीवन बीमा निगम का स्लोगन है योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो इसी के साथ ये लिस्टिंग आपकी कवर होती है, जिसमें कि जीएस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार देखे गए हैं उनको इसमें कवर किया गया है। और उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। अगले सेशन में मिलते हैं।